तो चलते हैं, आज डिस्कस करेंगे इंश्योरेंस पॉलिसी और म्यूचुअल फंड क्या होता है। देखिए, दोनों में बहुत सारी डिफरेंस हैं, तो बेहतर होगा कि इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले आप उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें, तो इट्स बेटर फॉर योर फ्यूचर। सबसे पहले जानेंगे लाइफ इंश्योरेंस होता क्या। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस जब आप अपने लाइफ की सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं, आप फ्यूचर को सिक्योर करने की बात करते हैं, तो एक दिमाग में आता है चलो LIC ले लेते हैं। और अधिकतर लोगों का सोच सिमिलर है। आज हमने LIC लिया, फिर आप भी मेरे पीछे पीछे 8-10 लोग भी LIC ले लेंगे। ऐसा होता है इंडिया। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अगर LIC की बात करें तो देखिए, LIC की प्रीमियम काफ़ी एक्सपेंसिव है। और लोगों को क्या सोचे, लोग सोचते हैं LIC में इन्वेस्ट कर। अरे इन्वेस्टमेंट ने टूल नहीं है ये आपका पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी। आप अगर इसको इंश्योरेंस पॉलिसी को इन्वेस्टमेंट टूल समझ के आप इसमें पैसे खर्च कर रहे हो, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। आज हम डिटेल में इसके बारे में जानेंगे और आपको हम बताएंगे इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले लोगों का सोच क्या है। मैंने काफ़ी लोगों से बात किया, आप अगर LIC के प्रीमियम भरते तो उनका सोच क्या है, मैं जानना चाहा क्या सोच के उन लोगों ने प्रीमियम भरे। तो अधिकतर लोगों का होता है अरे फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो सेविंग हो जाएगा। देखिए, अब ये सोच के अगर LIC पॉलिसी लेते हैं आप, तो समझिए आपका पैसे बर्बाद हो रहे हैं। LIC का मतलब है आपको सिक्योरिटी देता है, लाइफ बेनिफिट। और अगर इसकी अभी क्या होता है, जैसे बच्चे थोड़े बड़े हुए, अरे चलो LIC प्रीमियम खुलवा देते हैं ना, थोड़ा सेविंग हो जाएगा। लेकिन अभी तक हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना कोई नहीं चाहता। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, शेयर मार्केट की बात करें, म्यूचुअल फंड की बात करें, तो सब बोलेंगे अरे नहीं नहीं नहीं, पैसे डूब जाते हैं, रिस्क कौन लेगा। अरे पैसे तो आपको LIC में डूब रहे हैं, कितने हाई प्रीमियम भरते हो, 20 साल तक, 15 साल तक, मिलता क्या है आपको, स्मॉल अमाउंट। और अगर उतने ही पैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, तो हम आपको इसी वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको कितने रिटर्न आपको मिल सकता है। चलिए थोड़ा LIC के बारे में जान लेते हैं। जब प्रीमियम लेते हैं लोग, तो किसके पास जाते हैं पहले, 90% लोग एजेंट के पास जाते हैं। हाँ, एजेंट को पकड़ते हैं आप LIC के प्रीमियम लेने के लिए, तो आपसे ज़्यादा तो एजेंट कमाएगा। अगर 4 साल की पॉलिसी लेते हैं, चलिए 4 साल छोड़िए, 15 साल से 20 साल, मतलब 20 ईयर्स वाली पॉलिसी लेते हैं आप, तो आपकी प्रीमियम कम से कम 20 से 22 हज़ार होगी। और पहले तो 2 से 4 साल के बीच में
अगर बात करें हम, तो फर्स्ट ईयर से जो कमीशन होगा उनका 5% होगा, और ये डिपेंड करता है एज। फिर ऐसे ऐसे कमीशन बढ़ते जाता है। अगर 15 से 20 साल की प्रीमियम है तो उसमें आपको एजेंट का हो जाता है 25%। 25% तो एजेंट आपको कमा गया, आपसे ले लिया। तो एक तो ये, दूसरी आपको हम बताते हैं अगर पहले साल प्रीमियम भरते हैं आप, अगर पर एनम 20,000 है, कमीशन रेट होगा 25%, यानी कि 5,000 कमीशन तो एजेंट को जाएगा। आप तो लाइफ सिक्योर कर रहे हो, वो तो आपसे इनकम कर रहे हैं। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर उनका इंटरेस्ट रेट घटना शुरू होता है तो 7.5% हो जाता है, यानी कि 3,000। चौथे ईयर से 5%, और टोटल उनका हो जाएगा 25,000 प्रीमियम। अगर सोचिए उन्होंने अगर 60 पॉलिसी बेच दी तो कितना बैठे बैठे इनकम होगी, आपको बेनिफिट क्या मिल रहा है। अगर बेनिफिट की बात करें, अगर LIC को आप इन्वेस्टमेंट समझ के लगा रहे हैं पैसे, तो ये गलती मत कीजिए। मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर इन्वेस्टमेंट ही करना है तो म्यूचुअल फंड में कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ 20,000 की प्रीमियम भरे, वहाँ भी 20,000 की प्रीमियम भरिए, करना कुछ नहीं है आपको। इंटरेस्ट रेट डबल मिलेंगे आप। बेनिफिट की बात करें तो हम, अगर चलिए एक ले लेते हैं, 2,000 पर मंथ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने इन्वेस्ट किया 4,80,000। अगर मिनिमम इंटरेस्ट की बात करें, अगर 12% भी हम कैलकुलेट करते हैं तो 19,78,000 होते हैं। और ये जैसे मिनिमम एज्यूम कर रहे हैं 12%, हो सकता है 40% भी मिले, हो सकता है 35% भी मिले, तो सोचिए कितना हो गया। मिनिमम हम कैलकुलेट करते हैं 12%, तो अगर 12% पे भी है तो 90,78,000, जो कि आपको एक फ्यूचर में बहुत बड़ा सिक्योरिटी देता है। अगर 5,000 इन्वेस्ट करते हैं आप पर मंथ, अगर 20 साल के लिए करते हैं आप, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया आपका 12 लाख। अगर वही सेम इंटरेस्ट 12% इंटरेस्ट रहा, 49 लाख, यानी अप्रॉक्स 50 लाख तो आपका कहीं नहीं जाएगा। ये तो मिनिमम है। और वहीं LIC की बात करें, अगर LIC में आपने 2,000 का प्रीमियम भरा है, अगर 20 ईयरली बात कर लेते हैं, 20,000 की प्रीमियम भरा है आपने ईयरली, 20 सालों तक भरेंगे 4,80,000। उस पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट कितने बनेंगे अभी जान लीजिए, अराउंड
9,76,000 नहीं 10 लाख। 20 साल में आपको 10 लाख मिल रहे हैं टोटल। अगर वही म्यूचुअल फंड की बात करें तो डबल हो जाए। तो रिस्क किस में कवर हो रहा है, आप खुद सोच के बताइए। थोड़ा सा डिटेल में और जानेंगे इनके बारे में। आपको हम बता दें कि चलिए LIC प्रीमियम से आपको सरेंडर करना है, चलिए आपको प्रीमियम नहीं भरना है, आपने सोच लिया नहीं प्रीमियम नहीं भरूंगा इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो अच्छी बात है, आप सरेंडर कर सकते हैं। आप अपने LIC होम ब्रांच में जाइए जहाँ से आपने प्रीमियम लिया है, जहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट हुए हैं, जमा हुए हैं, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं सरेंडर करने के लिए। और जो आपने प्रीमियम पे किए हैं वो सब आपको मिल जाएंगे। हाँ, उसमें टर्म्स होते हैं, एटलीस्ट 3 साल तक आप कंटिन्यू प्रीमियम भरें तभी आप सरेंडर कर सकते हैं। और अपोजिट अभी म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में देखिए 2 तरह के होते हैं, एक लॉकिंग पीरियड होता है, एक अनलॉक। लॉकिंग पीरियड अगर आप इन्वेस्टमेंट को 3 साल तक लॉक कर देते हैं या 5 साल तक लॉक कर देते हैं, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते जाएंगे कंटिन्यू। अगर 3 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो आपको रिटर्न के साथ जो भी बेनिफिट होगा दे दिया जाएगा। आफ्टर 3 इयर्स आप विड्रॉ कर सकते हैं और उस अमाउंट का आप यूज कर सकते हैं। इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर लिक्विडिटी जो इन्वेस्टमेंट आपने लॉक नहीं किया उसमें आप 1 साल तक कंटिन्यू कीजिए। अगर आपको इमरजेंसी में कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई तो आप विड्रॉ कर सकते हैं इन बिटवीन। अगर आपके पास पैसे नहीं है कोई बात नहीं, इस महीने नहीं है तो इस महीने इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कोई बात नहीं है, अगले महीने कर देंगे। लेकिन ऐसा LIC में नहीं होता। आपको प्रीमियम भरना है तो भरना है, जहां से हो तहां से आपको लेके भरना ही पड़े। इन्वेस्टमेंट में ऐसा नहीं होता, आपके पैसे आपके इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए है। आप डिसाइड करेंगे कब इन्वेस्ट करना है कब नहीं करना है। इस महीने में ये नहीं करना है, पॉज कर देंगे, सारे ऑप्शन हैं। अगर मेरे पास समझ लीजिए इस महीने सैलरी नहीं आई, नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इस महीने 0 इन्वेस्टमेंट, अगले महीने कर देंगे। नेक्स्ट मंथ अगर आप चाहते हैं 2,000 इन्वेस्ट करते हैं, हो सकता 10,000 कीजिए, आपके पास जितना है मन उतना इन्वेस्ट कीजिए, एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है म्यूचुअल फंड, जो है बहुत अच्छी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। म्यूचुअल फंड आपको लेनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट टूल बहुत अच्छे, इन्वेस्टमेंट कीजिए आप और खुद ही रिटर्न देख लीजिए। हम आपको स्लाइड में भी आप पे ब्रेकआउट इसका दिखा देंगे इस वीडियो में, कितना इन्वेस्ट करते हैं आपको कितना मिलेगा, कितने दिन तक के लिए। और इसमें क्या होता है, जितने लॉन्ग पीरियड तक आप इन्वेस्ट करते हैं उतने ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। कंटिन्यू अगर 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं, आप सोचिए 10 साल के बाद आपके फैमिली का कितना सिक्योर फ्यूचर हो जाएगा। तो आप खुद करके देख लीजिए। 20 साल तक आप प्रीमियम भरिए और 20 साल तक इन्वेस्टमेंट कीजिए और दोनों का फर्क देखिए कितना आता है। फर्क है, प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए कोई नई बात नहीं है। लेकिन हम इंडियन को क्या है,
मैं किसी को बोलूँगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बोला नहीं नहीं नहीं, पैसे डूब जाएंगे। अरे डूब तो तुम्हारा उधर LIC में रहे, आप LIC प्रीमियम भर रहे हो, क्या मिल रहा है आपको? इतना प्रीमियम उसका इतना एक्सपेंसिव है, और रिटर्न, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन्वेस्टमेंट टूल नहीं। इन्वेस्टमेंट टूल इज डिफरेंट, यहाँ पे आपको रिटर्न मिलते हैं। तो अगर इंडिया की बात करें, इंडिया भी टॉप 10 कंट्री में भी नहीं आता। अगर टॉप 10 कंट्रीज की बात करें, यूएसए है, कनाडा है, चाइना है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, इन सब जगह की अगर यूएस की बात करें, 36 ट्रिलियन, मोर देन 36 ट्रिलियन एसेट्स उनके पास है अभी म्यूचुअल फंड का। इंडिया की तो अभी तो बहुत पीछे है। हम क्यों पीछे हैं? कि रिस्क नहीं लेना चाहते। लाइफ में रिस्क नहीं लीजिएगा तो ग्रोथ का तो भूल ही जाइए। इन्वेस्टमेंट टूल, हाँ आप बोलते हैं नहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, बिजनेस करने के लिए आपको एक कैपिटल अमाउंट चाहिए होता है। अब कैपिटल अमाउंट जब तक आपको नहीं होंगे तब तक आप बिजनेस कैसे करेंगे? सोचने वाली बात है। तब तक आप सोचते रहो और बिजनेस आपका पता नहीं कब हो शुरू होगा। बिजनेस करनी अच्छी बात है, बिजनेस कीजिए, लेकिन प्लानिंग के साथ कीजिए। विदाउट प्लानिंग आप बिजनेस शुरू करते आप तो फेल हो जाएंगे। तो हमें फेल होना नहीं है, प्लान करना है, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करना है। अगर हम मोस्ट ऑफ क्या मिड स्किल्स वाले लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं, जो सैलरीड लोग हैं, जो सैलरी पर डिपेंड है, जिनके इनकम बहुत कम है, वो लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। कुछ नहीं करना है, 2000 महीने तो किसी के पास भी है। अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप 5000 इन्वेस्ट कीजिए, 10,000 इन्वेस्ट कीजिए, लेकिन कम से कम कीजिए। अगर फ्यूचर आपको सिक्योर करना है, आप सोचते हैं बच्चे का अच्छे एजुकेशन मिले, अच्छे फैसिलिटी मिले, तो अभी से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ जब आपके बच्चे सोचने समझने के हो जाए तो उनके इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, और बाद में जब वो जॉब करने लगे या अर्न करने लगे तो उनको हैंड ओवर कर दीजिए, ले भाई तेरा इन्वेस्टमेंट सो कंटिन्यू करो या विड्रॉ करो, यहाँ तक तो मैंने कर दिया, यहाँ से तुम्हें करना है। तो उसके लिए एक फ्यूचर हो जाएगा। उसके पास इतना एसेट्स, इतने पैसे हो गए, आप पढ़ाई में खर्च कर दिए, आपके जो ड्रीम्स है, जो गोल आपने सपने हैं वो पूरे कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट के सिस्टमेटिक रूल के साथ। तो यहाँ पे लोग डरते हैं इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि पता नहीं है उनके बारे में, उनको अच्छे से इन्वेस्टमेंट के बारे में पता नहीं। आप बताएंगे वो पहले सुनना नहीं चाहेंगे, समझेंगे नहीं। जो लोग समझ गया वो लोग कर रहे हैं इन्वेस्ट, और उन लोगों को इतने बेनिफिट है, और होगा क्यों नहीं। देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे टूल, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, शेयर मार्केट, इक्विटी, वो थोड़ा डिफिकल्ट है, वो सब लोग मतलब उसको झेल नहीं पाते। उसमें बहुत सारे स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है कंपनियों के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में। म्यूचुअल फंड में आपको कुछ नहीं करना है। म्यूचुअल फंड एकदम सिंपल है, आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं इन्वेस्ट करना आपको, इसमें आपको बस इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म के लिए, और इसका बेनिफिट खुद देख सकते हैं। जब मैं बताऊंगा, अभी लास्ट में मैं बताऊंगा, अगर
हाँ, वही शेयर मार्केट की बात करें। शेयर मार्केट में आपको मॉनिटर करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, शेयर को देखना पड़ता है, कंपनी को परफॉर्मेंस देखने पड़ते हैं, स्टडी करने पड़ते हैं, बहुत सारे। इक्विटी में हाई रिस्क है तो हाई रिटर्न है, और म्यूचुअल फंड में ज़्यादा रिस्क नहीं है तो गेन धीरे धीरे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप कंटिन्यू करते तो बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे आपको, बहुत फायदे हैं लाइफ के लिए। आपने जो ड्रीम रखी है फुलफिल करने के लिए, उसके लिए बहुत अच्छे। आप इसके बारे में सोचिए और दोनों को कंपेयर कीजिए। आपको LIC के प्रीमियम भरना है या इन्वेस्टमेंट करना है, ये जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों को समझेंगे नहीं, तब तक आप कंफ्यूजन में ही रहेंगे। और प्रीमियम भरने से आपको कितना मिल रहा है वो देखिए डिफरेंस, और इन्वेस्टमेंट करने अगर नहीं, यहाँ तक भी बताया सेम अमाउंट 20,000 का पॉलिसी लीजिए और 20,000 इन्वेस्ट कीजिए, और दोनों का रिटर्न हम देख रहे हैं जमीन आसमान का फर्क। उधर 10 लाख मिल रहा है, इधर 20 लाख मिल रहा है। उधर 10 लाख LIC का 10 लाख जो है फिक्स है, लेकिन म्यूचुअल फंड का 10 लाख फिक्स नहीं हो सकता। 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख भी हो, वो डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट। 12% इंटरेस्ट आता है या 20% हो, मैक्सिमम हमने लोगों को देखा है 40% तक इंटरेस्ट लेता है। अगर 40% होता है तो सोच लीजिए आपका 20 साल में आप करोड़पति हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपकी देश आगे जाए तो सबसे पहले आपको आगे आना होगा।